नमस्कार मित्रों हमारी चर्चा चली रही है योग उपनिषद के पूर्व वर्ष के प्रश्न पत्रों पे। तो उसी चर्चा के क्रम में आज हम फरवरी 2023 के प्रश्न पत्र में जो आपके योग उपनिषद के प्रश्न आए हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। यदि पहले वाले प्रश्न आपने नहीं देखे तो उनको भी आप देख लीजिएगा। तो प्रश्न है आपका कि ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार प्राणवायु को खींचकर कुंभक द्वारा रोकने पर, मतलब प्राणायाम करने से जो परिश्रम हुआ, उस परिश्रम से जो स्वेद करना था, पसीना निकलता, उसे क्या करें। तो ये ध्यान बिंदु की ही बात नहीं है, सामान्यतया भी अगर आप प्रश्न पूछें ये कि प्राणायाम करने पर जो पसीना निकलता, उस पसीने का क्या करना चाहिए, अंगों पर ही मर्दन करना चाहिए। सभी में यही कहा, किसी में भी ऐसा नहीं है कि उसको सुखा दो या पोंछ दो। यही कहा है कि उस पसीने का मर्दन करो, उससे शरीर में बल उत्पन्न होता है, ऐसा भी हठ योग के शास्त्रों में कहा गया है। तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। फिर योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार प्रमुख 10 नाड़ियां हैं, उनमें से कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं वाला पार्ट है। तो वहाँ पे 10 नाड़ियों का क्रम भी आप देख लीजिएगा। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तिजिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुसा, कुहू और शंखिनी। ये 10 नाड़ियाँ वहाँ पे क्रमशः दी गई हैं। तो ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं। ये पद्मिनी, चक्रिणी, हस्तिनी ये नहीं है। हस्तिजिह्वा तो है, हस्तिनी नहीं है। और ये कहूँ तो किसी भी शास्त्र में नहीं है ये नाम। तो अगर कुछ ऐसे नाम देते हैं ना जो अन्य में आते हैं, इसमें नहीं है, तो कन्फ्यूजन बनता। पद्मिनी, चक्रिणी, हस्तिनी तो किसी भी ग्रंथ में किसी भी नाड़ी का नाम नहीं है, तो इसलिए ईजी पार्ट हो जाता है ये। तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। फिर योग तत्वोपनिषद के अनुसार योगाभ्यास में घटावस्था की स्थिति पर अवस्थिति के पश्चात, मतलब जब घटावस्था की स्थिति पर वो स्टेबल हो गया है, तो जितना अभ्यास योगी पहले कर रहा था अब उसका कितना अंश करे। थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, बहुत अंदर से निकाल रखा उन्होंने पंक्ति से। तो वहाँ पे 4 अवस्थाएं आती है, आरंभावस्था, फिर घटावस्था। तो आरंभावस्था में तो काफ़ी सारा अभ्यास करने के लिए कहा, क्योंकि अभी स्टार्टिंग ही थी योग की। लेकिन जो घटावस्था पे पहुँचता है योग तत्व के अनुसार, तो उस अवस्था में जाके कहते हैं कि जितना योग अभ्यास पहले कर रहा था, प्राणायाम आदि जो भी कुछ है, उसका चतुर्थांश करे। बस सीधा फैक्ट यही है, उसका 1/4 पार्ट करे, उतना ही पर्याप्त है। बहुत ज़्यादा अभ्यास करने की आवश्यकता उस समय पर नहीं होती, क्योंकि वो घटावस्था की स्थिति में स्टेबल हो गया, वहाँ पे ठहर गया, तो लेवल बढ़ गया उसका। तो सी ऑप्शन आपका होगा, थोड़ा कठिन था। श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार योग की प्रवृत्ति के प्राथमिक लक्षण कहें। ये रिपीट है, प्रश्न पहले भी आ चुका है। तो वहाँ पे क्रम पूछा था शायद, यहाँ पे सिंपल नाम पूछे हैं। तो वे 7 लक्षण थे, मैंने पहले बताए थे। 7 के नाम आपको पता होना चाहिए। वर्ण प्रसाद भी उसमें है, आम रोग नहीं है, शुभ गंध वाला पाठ था लास्ट सेकंड, और स्वर सौष्ठव भी था। अब यहाँ पे इन्होंने क्या, देखो वहाँ पे लोलुपता करके था, लेकिन वहाँ पे लोलुपत्व नहीं था, अलोलुपता था। बस यही पार्ट था जो कन्फ्यूजन कर सकता था, और आपको लगता है कि भाई लोलुपत्व है या क्या है। आम रोग तो चलो फिर भी आपके संस्कार कहेंगे कि वहाँ पे नहीं पड़ा, लेकिन ये जो शब्द है ना थोड़ा सा मैच हो रहा है। तो मैं पहले भी कहा था कि कहीं पर अ लगा देते हैं, कहीं से अ हटा देते हैं, तो वो पार्ट थोड़ा सा कठिन हो जाता है। जैसे वर्ण प्रसाद है तो अवर्ण प्रसाद कर देंगे, आप फोकस नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा। हाँ, शुभ गंध है तो अशुभ गंध कर देंगे। अशुभ तो चलो फिर भी सुन के पता लग जाता है। तो लोलुपता वाला पार्ट वहाँ पे नहीं है, अलोलुपता है। तो लोलुपता होता है विषयों के प्रति आसक्ति, और अलोलुपता होता है विषयों से आसक्ति का हट जाना। तो ACE बी ऑप्शन आपका बनेगा। फिर कहा कि सरस्वती चालन के लिए योग कुंडलिनी उपनिषद में जो स्थल कहे गए हैं, तो योग कुंडलिनी में सरस्वती चालन की प्रक्रिया आती ही है, उसके लिए फिर स्थान बताते हैं कैसे कैसे स्थान होना चाहिए। कुछ हम कॉमन सेंस से भी देख सकते हैं कि जैसे जो स्थल है वो अति उच्च नीच, अति मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचा नीचा, ये तो बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है, इसको आप हटाएं। अगर एलिमिनेशन देखें, ए हटा के तो ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया। देखो एक ही ऑप्शन हटने से आपका पार्ट बन गया ये BCDE। बाकी आप देख लीजिए उनको। हाँ, जो है शर्करा आदि, शर्करा मतलब ये कंकर आदि नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। वो स्थान पवित्र हो, ये भी सही बात है। निर्जन मतलब लोग आदि वहाँ पे ज़्यादा ना हो। निर्जन भी एक नेगेटिव वर्ड है, लेकिन साधना की दृष्टि से नेगेटिव नहीं है। निर्जन मतलब है कि वहाँ पे लोगों का निवास आदि ज़्यादा ना हो, एकांत स्थान हो। तो निर्जन को हम सिंपल भाषा में क्या कह सकते हैं, एकांत स्थान। और साधना के लिए एकांती स्थान ज़्यादा उचित रहता है। शीताग्नि जल वर्जित हो कि धनुष प्रमाण, धनुष प्रमाण बोलते 4 हाथ दूरी,
तो 4 हाथ दूरी तक कोई शीत मतलब बर्फ आदि ना हो, अग्नि ना हो, कोई जल का स्रोत ना हो, नहीं तो डूबने की करने की आशंका बनी रहती है। बाकी तो पहला जो ऑप्शन था उसी से आपका आंसर निकल के आ गया था, फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। फिर योग तत्वोपनिषद के अनुसार नाड़ी शुद्धि के लक्षण है, ये भी रिपीट है, ये भी पहले आ चुका आपका। योग तत्व में जो 4 नाड़ी शुद्धि के लक्षण दिए गए हैं, तो वहाँ पे पहले तो पूछा था योग सिद्धि के पाठ थे, उस नाम से था। इस बार उन्होंने नाड़ी शुद्धि के लक्षण के नाम से पूछ लिया, लेकिन प्रश्न आपका वही का वही है। और इसको हम कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं कि जैसे जठराग्नि बढ़ना लगभग सभी में आता है, शरीर में लघुता मतलब हल्कापन ये भी आता है, कृशता मतलब पतलापन, एक्स्ट्रा जो फैट है स्थूलता है वो आपकी कम हो जाएगी। केश मोचन होना शाब्दिक अर्थ होता है कि केश का टूट जाना या उखाड़ देना, नेगेटिव पार्ट अलग है। लोम से तो कोई अर्थ निकलता नहीं, लोम होते हैं जो बालों के अंदर के जो होते हैं पोर्स आदि, उनको लोम कहा जाता है, तो ये भी नहीं है। तो इस आधार पे BCE ये ऑप्शन आपका बनेगा फोर्थ ऑप्शन। तो प्रश्न हो सकता कठिन हो, वैसे तो रिपीट है तो इसलिए सरल ही है। दूसरा पार्ट है कि जो अन्य ऑप्शन दिए बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल पार्ट है। लोम, केश मोचन, आप कॉमन सेंस से ही इसको निगेट कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। ये तो रिपीट ही आपका त्रिशिकी ब्राह्मणोपनिषद से। चित्त का अंतर्मुखी भाव जो होता है वो प्रत्याहार है, चित्त का निश्चली भाव जो है वो धारणा है, मैं चेतन स्वरूप हूँ ऐसा चिंतन करना ध्यान है, और उस परम तत्व में सतत अनुरक्ति अनुराग रखना, उसके साथ भाव बनाए रखना, ये आपका नियम है। तो ये पहले भी आ चुका है, लेकिन हाँ ये पार्ट अवश्य है कि प्रश्नों में ध्यान और नियम की परिभाषा नहीं आई थी। मैंने वैसे बता दिया था लेकिन वहाँ पे प्रश्न में नहीं दिया था, तो यहाँ पर उन्होंने वो भी दे दिया, तो आपको ध्यान रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक नया प्रश्न जो पहले नहीं आया वो है योग कुंडलिनी उपनिषद में 10 प्रकार के विघ्न दिए हैं, बाधक तत्व जिसको आप कह सकते हैं, उसका सीक्वेंस पूछा उन्होंने कि दूसरे से छठवें तक का क्रम क्या है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी बार आगे भी पूछा जा सकता है, इसको आपको ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। तो मैं 10 के 10 विघ्नों को क्रमशः लिख देता हूँ। पहला तो होता है कि कोई व्यक्ति योग प्रारंभ करता है और उसमें पहले कहा गया कि योग अगर गलत ढंग से करेगा तो रोग हो जाएगा, तो वो योग से रोग ना हो जाए इस डर से योग का प्रारंभ ना करना, योग से रोग वाला पार्ट, ये पहला बाधक तत्व हो गया। इस डर के कारण से वो योग का प्रारंभ ही नहीं करता। उसके बाद आपका आता है संशय, आता है प्रमाद, आता है आलस्य, आता है फिर निद्रा आता है आपका, निद्रा के बाद में विरति शब्द आता है, फिर भ्रांति आता है, फिर विषय आता है, फिर आपका अनाख्य, और अंत में आता आपका अलब्धि। थोड़े से टेक्निकल शब्द है, ज़्यादा व्याख्या मैं नहीं करूँगा क्योंकि आएगा प्रश्न तो देखेंगे। तो ये आपका 10 के 10 विघ्नों का क्रम। अब यहाँ पे दूसरे से स्टार्ट करके कहा उन्होंने, तो दूसरे में क्या आपका संशय आ गया। तो संशय में देखो साधना पर शंका, बिल्कुल सेम शब्द नहीं लिखा है, लेकिन साधना जो आप कर रहे हो, योग आदि कर रहे हो, तो योग पर शंका करना, ये पहला विघ्न हो गया। फिर प्रमाद हो गया दूसरा, बिल्कुल सही लिखा, प्रमाद का प्रमाद। तीसरा आलस्य भी सही लिखा है। चौथा आपका निद्रा हो गया, ज़्यादा नींद लेना, थोड़ा बहुत तो सोएगा ही, ज़्यादा वाला पार्ट है आपके। फिर आपका विरति, विरति मतलब है वैराग्य, मतलब साधना से एक वैराग्य टाइप का हो जाना, उसमें मतलब मन ना लगना। यहाँ पे हिंदी में उन्होंने साधना से प्रेम लिखा है, ये थोड़ा सा ठीक नहीं है हिंदी वाला पार्ट, मुझे उचित नहीं लग रहा, हो सकता कि सही हो। तो विरति मतलब होता है वैसे वैराग्य, हट जाना, तो हटना है ये, विरति शब्द है मुख्य। तो चलो जो भी है, ये 5वां आपका हो गया। तो इस सीक्वेंस के आधार पर आप इसको मैच कर सकते हैं। अगला भी सीक्वेंस का ही पार्ट है, चक्र हैं आपके अलग अलग। तो ये चक्र ऐसा नहीं कि योग उपनिषदों में भी है, ये आपके हठ योग के ग्रंथों में भी दिए गए हैं। तो मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र तक हमने पहले भी प्रश्न पढ़ा था, खासकर वो कंठ का जो विशुद्धि चक्र था उसके पेटल्स आए थे। तो यहाँ पे सबके पेटल्स दिए हैं और उन पेटल्स का चक्रों के क्रम में आपको क्रम व्यवस्थित करना है। तो 4 से स्टार्ट होता है आपका मूलाधार चक्र के बाद में। तो मूलाधार चक्र, फिर 4, फिर 6, फिर 12, फिर 16। और जो आज्ञा चक्र है उसके 2 पेटल्स होते हैं, 2 दल। तो BCD आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन, BCDE, और अंत में आपका आएगा A। तो इसमें गलती यही हो सकती थी, जिसको नहीं पता तो वो 2 से स्टार्ट करता, ABC, और इन्होंने देखो कितना अच्छा किया, वो दिया ही नहीं ऑप्शन।
नहीं तो सबसे कठिन ऑप्शन यही होता ABCDE 2 4 वाला, वो उन्होंने नहीं दिया। तो नहीं दिया तो बस वही पार्ट है कि 4 6 12 16 और अंत में आपका आ जाएगा 2। तो इस वाले प्रश्न पत्र में इतने ही थे, तो इस कक्षा में हम इतना ही रखते हैं। ओम शम।